हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही है कि अभी क्या चल रहा है कि आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा और मॉक टेस्ट चल रहा होगा। तो दोस्तों एक चीज़, ये चीज़ आप लोग भी समझते होंगे कि जब रिवीजन करते हो तो क्या करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हो। यस और नो? कोई भी चैप्टर है रिवीजन करना तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रिवाइज किए, फिर क्या किए, उसके बेस्ड आप लोग क्वेश्चन किए। तो उसी तरीके से है कि अभी 1 महीना टाइम है आप लोगों का, लगभग 1 महीना टाइम है आप लोगों का एग्ज़ाम में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग को मैं वेटेज बता दूँ, चैप्टर का वेटेज, आपको टिप्स दे दूँ जैसे आप एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सके और जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर सके। आप लोग अभी रिवीजन कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि हम लोग वैसे भी एग्ज़ाम के समय क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यदि हमको ये भी आप लोग तो स्टार्टिंग में आप लोग को बताया गया होगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बताया गया होगा कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है और ये चैप्टर का जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्या वेटेज है आपका, ये बताया गया होगा। लेकिन अभी हो सकता है आप भूल गए हो। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक बार रिवाइंड कर दे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये हो कि जो भी चैप्टर आप रिवाइज करो तो वो देख लो उसका वेटेज कितना है, वो चैप्टर होगा या नहीं होगा हमसे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन हार्डली आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली, मोस्टली एक ही क्वेश्चन देते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर देखो तो बहुत लंबा सिलेबस है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी से ले, कम से कम हम लोग जो कट ऑफ है वो पार कर लें। बिना लेट किए हुए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं वेटेज ऑफ जेईई मेंस चैप्टर वाइज फॉर मैथ्स, ठीक है। चलें, वेटेज ऑफ मैथ पेपर फॉर जेईई मेंस, फॉर जेईई मेंस, फॉर जेईई मेंस के लिए, ठीक है बच्चों। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैं कुछ और भी डिटेल आपको बताऊंगा जिससे लगेगा नहीं अरे हो सकता है, जिसको लगे कि ना अरे जेईई मेंस नहीं होगा, उसको ये कम से कम समझ में आना चाहिए कि नहीं जेईई मेंस आसान है और आराम से होगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को डाटा देने वाला हूँ जिससे समझ में आएगा कि हाँ हो सकता है जेईई मेंस, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट में चलूँ अलजेब्रा के लेके चलूँ, फर्स्ट अलजेब्रा लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट क्या लेके चल रहा हूँ मैं? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में देखो, और मैं ये आपको ये भी बताऊंगा जो 11th और 12th का जो चैप्टर है, तो जो 11th और 12th का चैप्टर, तो 12th के चैप्टर से थोड़ा कंपेरेटिवली 11th के चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन 12th के चैप्टर से आता है। यदि मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मोटा मोटी आप लोग मान लो कि 40 to 48% या 38 to 48% आपका 11 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 45 से आप 60% ले लो कम से कम 12 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 12 का थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है 11 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं आप लोग क्या करूँगा कि यहाँ पे जब हम चैप्टर वाइज ये जो वेटेज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं नीचे लिख दूँगा कि कौन सा 11th का चैप्टर है, कौन सा 12th का चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए अलजेब्रा में हम चलते हैं। फर्स्ट है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है बच्चों। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें रहेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। तो सेट जो हो गया 11th का चैप्टर है और रिलेशन एंड फंक्शन हो गया ये 12th का चैप्टर है, क्लियर है। सेकंड आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आपको भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसका चैप्टर है? 11th का चैप्टर है। थर्ड आ गया, आप ले लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम,
BT, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अभी 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 मतलब जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, मतलब 2020 से जब स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे पेपर में चेंजेस हुआ है। अभी 2020 और 2021 और खासकर 21 में देखोगे तो टोटल कितने हुए थे, लगभग कितने सेशन हुए, मतलब कितने दिन हुए थे, 4 दिन हुए थे, 4 और 4 है ना, टोटल 4 पेपर हुए। एक हुआ था जैन में हुआ था, फिर मई में हुआ था, अप्रैल या मई में, जैन में, मई में, अगस्त और सितंबर में हुआ था। ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ कि जितने भी पेपर हुए उसमें पहले क्या होता था, मतलब 2019 और 20 और 21 के पहले क्या होता था कि इन तीनों को मिला के एक चैप्टर से, मतलब एक समझा जाता था वो कॉम्बिनेशन। तो इससे लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, 1 से 2 हार्डली, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा, इसका 2 क्वेश्चन आपको दिख ही जाता था, 2 से 3 हम मान लेते थे। लेकिन अभी क्या किया, 2021 के जो पेपर हुआ है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब इन तीनों को मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, कभी इससे 2, कभी इससे 1 या 2 दे दिया इससे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन पूछे गए हर चैप्टर में। लेकिन हम उतना टारगेट नहीं रखते हैं, हम टारगेट ये रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंशियल एंड बाइनरी थ्योरम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पकड़ा जाएगा, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बाइनरी थ्योरम से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही। और ये आपका ये सारा हो गया, ये सारा 11th का चैप्टर है, ये 11th का चैप्टर है ये। ठीक है, 4th हो गया। 4th में बात करूँ, 4th आ गया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहेंगे इसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। ये 12th का चैप्टर है। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये पक्का है आपका। ये 12th का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5th में देख लेना आप। 5th में हो गया PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और 6th में हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो आप ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी आपका 12th का चैप्टर हो गया, और ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका 11th का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th का चैप्टर हो गया। इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, इन दोनों से मिला के आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से मिला के एक क्वेश्चन। कभी वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दे दिया, नहीं तो कभी वो प्रोबेबिलिटी से देगा, दोनों मिला के नहीं देता है क्वेश्चन वो। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी से देगा, नहीं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन देगा, लेकिन एक क्वेश्चन देगा आपको। तो यहाँ से देखिए, ये आपका अलजेब्रा खत्म हो गया। तो अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए आपके, स्ट्रेट रिलेशन फंक्शन मान लो 2 क्वेश्चन आ गया, 2 इससे कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 क्वेश्चन, 3 क्वाड्रेटिक सीरीज से मान लो 3 क्वेश्चन आ गया, 3 3 6, इससे 2 6 2 8 8 और इससे 1 9, टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे आपका अलजेब्रा से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। 9 क्वेश्चन है तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 7 to 10 लिख देता हूँ, लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से आएंगे। क्लियर है। कैलकुलस, कैलकुलस में देखो फर्स्ट आ गया लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो लिमिट हो गया आपका 11th का चैप्टर, और लिमिट कंटेंट डिफरेंशिएबिलिटी 12th का चैप्टर हो गया। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके होंगे, लिमिट कंटेंट डिफरेंशिएबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 हो गया। दूसरा हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे 1 क्वेश्चन रख लो, 2 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन रख लेता हूँ मैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम जो हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, इसमें 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। थर्ड आ गया इंटीग्रेशन,
थर्ड आपका आ गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में 4 पार्ट है। पहला हो गया इनडेफिनिट, फिर डेफिनिट आ गया, फिर आ गया एरिया अंडर कर्व, फिर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर क्या आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे इंडेफिनिट में एक पक्का है। अब इन तीनों को मिला के 2 से 2 क्वेश्चन पक्का देगा, इवन 2 से 3, मतलब 2 बहुत हो गया, 2 क्वेश्चन देगा ही देगा। डेफिनेट एरिया अंडर कर्व या डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 2 क्वेश्चन होंगे। तो इंटीग्रेशन से बोले तो 3 क्वेश्चन पक्का है, 3 क्वेश्चन 100% है। 3 से 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 क्वेश्चन से कम कभी नहीं होगा। 3 क्वेश्चन आपको देंगे ही देंगे वो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से हो गया 3 से 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से। एओडी हो गया आपका 12th का चैप्टर, इंटीग्रेशन हो गया आपका 12th का चैप्टर। तो यहाँ पे कैलकुलस में कितने क्वेश्चन आ गए लगभग, इसमें आप रखो 3, 2 रख लो, 3 ही रखो, 2 रखते हैं, 2 इससे एक 3 और इससे 3 रख लो, 6 क्वेश्चन आप करेंगे। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं 5 से 7 क्वेश्चन कैलकुलस में आ गया, 5 to 7, 8 भी लिख सकते हो। 5 से 8 क्वेश्चन क्या हो गया कैलकुलस में, 5 से 8 क्वेश्चन। 5 तो मिनिमम, 5 तो देगा ही नहीं देगा वो, 5 से ज़्यादा ही देगा। 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, 6 से 8 रख लो, 5 से 8 नहीं, और 6 to 8 करता है। 6 से 8 क्वेश्चन आपको कैलकुलस मिलेगा, प्लस माइनस 10% तो आगे पीछे होता ही है, ठीक। ऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो यहाँ पे देखना स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन और बेसिक कंसेप्ट ऑफ, देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें ध्यान देना। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या आ जाएगा, क्वेश्चन से रेगुलर पूछे जाते हैं। स्ट्रेट लाइन में हो गया, एक तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, जितने भी फॉर्म है इक्वेशन के, ठीक है, उसे बेस्ट क्वेश्चन कर लेना आप लोग। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इसमें कर लेना आप लोग, जैसे जितने भी ट्राइंगल्स है, आइसोसेल्स है ना, फिर इक्विलैटरल हो गया, फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये आप लोग अच्छे से कर लेना। अब इसमें और क्या आ रहा है, सेंट्रॉइड आ गया, सर्कम सेंटर आ गया, इन सेंटर आ गया, ठीक है, फिर ऑर्थो सेंटर आ गया। तो इसमें ये चीज़ आप लोग अच्छे से कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये आपको काम कहाँ का आएगा, एक वेक्टर में काम आएगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से कर लेना इसमें। और इसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। कितने, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, इसमें स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सेकंड आ गया कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये आएगा आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो सर्कल से आपको तो क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन पक्का। या इसको ऐसा बोलो कि यहाँ से यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन रख लो। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये तीनों अच्छे से कर लेना। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला क्या है, एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग ये तीनों थोड़ा अच्छे से करें। हाइपरबोला नहीं पढ़ो, लेकिन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स कर लेना अच्छे से। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके स्ट्रेट लाइन से कितने क्वेश्चन हो गए, 3 और 2 5। अब ये 5 मतलब 4 से लेकर 5 तक रखो, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना हो गया, लगभग 3 2 5, है ना। अब ये 4 से 5 रख लो, 4 से 6 रख लो, 4 से 6 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकलेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। इससे ध्यान रखना, इससे 2 क्वेश्चन तो देता ही है वो, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें रहता है। इसमें क्या क्या आएगा, मतलब वेक्टर और स्केलर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है,
इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इस पे क्वेश्चन देता ही देता है वो, इस पे क्वेश्चन आपको देगा ही देगा वो। इससे मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें मिलेगा ही मिलेगा आपको। सेकंड आ गया 3D। अब 3D में आ गया लाइन एंड प्लेन, और सबसे इजी है पूरा मैथ में वेक्टर, सबसे इजी है लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, पक्का 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको लाइन प्लेन में। तो हम वेक्टर में देखो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, वेक्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा 11th का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी चैप्टर थे ना सब 11th का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो, और ये 12th का, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, 3D में लाइन प्लेन से 2 क्वेश्चन आएगा। तो आपका क्या होगा, वेक्टर से आपका 3 क्वेश्चन। आप ये वेक्टर में मान के चलो 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वेक्टर में, आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रखो, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वेक्टर मैट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक से, इसमें भी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या बेसिक ट्रिगोनोमेट्री बोल लो, है ना, मैट्रिक, बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बोल लो। इसमें मालूम पढ़ लेना जनरल सॉल्यूशन, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर जो कंपाउंड एंगल है वो सब कर लेना इसमें आप। इसमें आपको 1 क्वेश्चन जरूर देगा वो, पक्का 1 क्वेश्चन देगा इसमें, तो कोई दो ही राय नहीं है, एकदम पक्का 1 क्वेश्चन देगा इसमें, ठीक है। दूसरा हुआ ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड हुआ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इससे क्वेश्चन तो नहीं देखा गया ज़्यादा, इससे प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ITF से। तो ITF से 1 क्वेश्चन आपको दे देगा, 0 से 1 क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये याद रखना ट्रिगोनोमेट्री से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिगो से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा फिक्स इसमें ट्रिगोन से, ठीक है ना। ये हो गया 11th का, और ये हो गया 12th का चैप्टर, ये दोनों हो गया 12th का चैप्टर, ठीक है। तो ट्रिगो से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे, पक्का रहेगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस, तो एक्स्ट्रा सिलेबस में क्या आ गया, फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें डैम श्योर है 1 क्वेश्चन रहेगा ही, बहुत ईजी चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, 1 क्वेश्चन डैम श्योर, 11th का चैप्टर है ये भी। 2 स्टैटिक्स, इसमें भी आपके 1 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 11th का चैप्टर है। थर्ड हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें देखा 0 से 1 मान लो, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। एक्स्ट्रा सिलेबस है 2 से 3 क्वेश्चन मान लो, एक्स्ट्रा से कितने क्वेश्चन, 2 से 3। ये आपका रहा ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो इसमें मान लो कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको मालूम है। इस बार एक चेंजेस हुआ है, मालूम है ना आपको, चेंजेस क्या हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन के पैटर्न में। इस बार क्या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं मैथ की बात करता हूँ तो कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 में 20 आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें टिक मारना है आपका, और इसमें 10 आ रहा है इंटीजर टाइप। 10 क्या आ रहा है आपका, इंटीजर टाइप, ठीक है बच्चों। 10 क्या आ रहा है आपका, इंटीजर टाइप। अब इसमें भी क्या है कि 10 में कितना करना है आपको, ओनली 5 करना है, 5 ओनली। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इस बार जो इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो इंटीजर टाइप है उसमें नेगेटिव मार्किंग, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, इस बार क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस। नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखना। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप लोगों को अच्छा लगे
तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना दोस्तों को ये ज़रूर बताएं आप लोग, इससे क्या उसको भी बेनिफिट मिलेगा। और कमेंट करके ज़रूर लिखें क्या आप लोग को इससे हेल्प मिल रहा है या नहीं मिला। एग्ज़ाम के बाद आप लोग ज़रूर इसको एक बार एनालाइज करें आप लोग। और बच्चों एक बात और, आप जो भी पेपर दे रहे हो, देखो यदि आपको करना है तो आप जो भी पेपर दे रहे हो उसको बैठ के आप, जैसे मान लो कि 3 घंटे का पेपर दिए, 3 घंटे का पेपर देने के लिए आपको कम से कम 4 घंटा डिस्टर्ब हो गया, आप 4 से 5 घंटा, तो उसमें थोड़ा आधा घंटा और थोड़ा इंगेज होना। आप आधे घंटे क्या करना कि पेपर का एनालाइज करना जरूर करना। आप कम से कम क्या लिखो, मैं जितना चैप्टर बताया हूँ, जितना भी चैप्टर बताया हूँ उसमें देखना कि वो क्वेश्चन कहाँ लाई कर रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आपको बेनिफिट भी करेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा। वो आपको मालूम चलेगा ना हाँ कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है। आप लोग जरूर ये हर एक एग्जाम जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो हर एक मॉक टेस्ट के बाद आप आधा घंटा जरूर बैठना, आप जरूर बैठना। आप यदि आप दिल से कर रहे हो तो जरूर बैठना और एनालाइज करना पेपर को, कि देखना कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक में लाइक कर रहा है, कहाँ पे लाइक कर रहा है और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है। ये आप जरूर बनाना, आधा घंटा और देना। आप समझो कि आपका 3 घंटे का एग्जाम नहीं है, 3.5 घंटे का एग्जाम है। जरूर एनालाइज करना और इससे आपको क्या ना एक रास्ता भी मालूम चल जाएगा। अरे नहीं, आप जब कुछ रिवाइज करने जाओगे, अरे नहीं हाँ इधर से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, मोस्टली क्वेश्चन उधर से आ रहे, उधर ज़्यादा फोकस करो, वो टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा करो, तो आप ऐसा करोगे। इसको ध्यान देना आप, ठीक है। ये लाइटली मत लेना देखो करने वाले तो करेंगे, नहीं करने वाले को क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ करना आप लोग, ठीक है। 5 ओनली आया, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन लगभग मैं लेता हूँ, 30 क्वेश्चन, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अलजेब्रा का जो परसेंटेज है लगभग, मान लो कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन यदि आता है तो कितना हो गया 8/30 कितना हो गया, इंटू 100 करो तो ये लगभग आ गया 30% के अप्रॉक्स, 30% के अप्रॉक्स, है ना। ये कितना आ गया आपका 30% के अप्रॉक्स आ गया। 30 नहीं है, इसको लिखो 27, मतलब 27% के लगभग लिखो, 27 to 30% के लगभग, ठीक है। कैलकुलेशन मान लो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलेशन 7 क्वेश्चन आ रहा है तो ये 25 रख लो, 25 to 25 रखो, 25, ये 27 से 30% आएगा, ठीक है ना। और ये भी लगभग वही आएगा, वही उसी रेंज में जाएगा। 22 से लेकर 25 रखो परसेंटेज, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान लो कि 5 क्वेश्चन आते हैं या 4 ही क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है, तो लगभग कितना हो गया ये 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये लगभग कितना हो गया 13% रखो, 10 to 13% इससे आ गया। वेक्टर से रखो, वेक्टर से 2 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, 3 क्वेश्चन पक्का रहेगा, 10% इससे हो गया वेक्टर से 10। तो हम बच्चों कैलकुलस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना हो गया 4 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें कितना होगा 10 to 13%। वेक्टर में कितना होगा 2 से 3 क्वेश्चन होगा आपका, और उसमें कितना होगा 10%। ट्रिगो से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन देता ही है ट्रिगो में, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आएंगे, जनरली 2 क्वेश्चन देता है वो 9%, और एक्स्ट्रा में क्या 2 से 3, मतलब इसमें रखो 2 क्वेश्चन रखो तो इसमें 9% हो गया, ठीक है। तो ये आपका मतलब एक सिनेरियो हुआ कि आपका कितने परसेंटेज किससे आएगा नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अलजेब्रा कैलकुलस से लगभग 50 to 60% है, अलजेब्रा कैलकुलस मिला के लगभग क्या है 50 to 60% है। कोऑर्डिनेट कितना हो गया ये 4% कोऑर्डिनेट हो गया वेक्टर से इतना। तो यहाँ से आप देखो अलजेब्रा कोऑर्डिनेट कैलकुलस और कोऑर्डिनेट से आपके लगभग कितना हो गया ये 50 तो 65 to 60% हो गया, 65 to 60% यहाँ से हो गया, और वेक्टर ट्रिगो और एक्स्ट्रा से इधर कितना हो गया 30 to 40%, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाला, कोई भी एग्ज़ाम जब होता है, ठीक है ना, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्वेश्चन जो पैटर्न होता है वो 3 तरीके से डिफाइन होता है ना। देखो जैसे होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप जो बता रहे हैं क्वेश्चन का टाइप, तो क्या होता है इजी, मीडियम एंड टफ, इजी मीडियम एंड टफ। ये आपका मतलब जेई का पैटर्न है, ये जेई एग्जाम का पैटर्न है, क्या है इजी मीडियम एंड टफ। तो यहाँ पे जो इजी होता है, इजी का जो होगा बच्चों वो लगभग
आपके 5 से 7 क्वेश्चन ईजी आते हैं, 5 to 7 क्वेश्चन क्या आते हैं आपके ईजी आएंगे। टफ भी लगभग इतना ही आता है, टफ भी लगभग इतना ही, 4 से 6 क्वेश्चन टफ होंगे आपके, 4 से 6 क्वेश्चन टफ होंगे। मान लो कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन ईजी आया, 5 क्वेश्चन टफ आया, 11 हो गया, बचा कितना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कितने आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये इधर 5, 11 क्वेश्चन हो गए, बचे कितने 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन ही बचा ना। तो इसमें रख लेते हैं इसका, इसमें एक रेंज रख लेते हैं कि 14 to 17, 18 आता है लगभग, ये मीडियम आएगा आपका। तो ये आपका ये क्वेश्चन का कैटेगरी हुआ, ठीक है ना। इतने तरीके से क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं कि टफ देख के डर जाते हैं, बच्चे क्या होंगे, टफ देख कर डर जाएंगे, इससे बोलेगा नहीं होगा जेईई मेंस नहीं होगा, जेईई मेंस। मैं भी केवल मेंस की बात कर रहा हूँ आप लोगों को, जेईई मेंस नहीं होगा। लेकिन बच्चों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो अब ध्यान से, आप केवल यदि ईजी करोगे, मान लो 5 से 6 क्वेश्चन ईजी, तो लगभग आप कटअप पे पार हो जाओगे, कटअप के पास पहुँच जाओगे केवल ईजी से ही। कि मीडियम में यदि 3-4 क्वेश्चन कर लिए, मीडियम में 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो हो गया, आप कटअप से कहीं ज़्यादा ऊपर चले जाओगे। और जब भी मैं कटअप की बात कर रहा हूँ तो मैं जनरल कैटेगरी की कटअप की बात करता हूँ, ध्यान रखना ये, ठीक है। मान लो आपको मैं दिखा देता हूँ, मान लो कि इजी आया, जैसे इजी 4 से 5 इतने क्वेश्चन रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इजी रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है ना। मान लो कि इसमें 5 क्वेश्चन इजी आया, तो यही सिनेरियो आपका फिजिक्स में भी है, यही सिनेरियो आपका केमिस्ट्री में भी है, मैथ में तो है ही, यही सिनेरियो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में भी है। तो मान लो 5-5 क्वेश्चन आया, तो 5 से 15 क्वेश्चन तो क्या आ गया आपके, इजी वाले आ गए। 15 × 4 कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गए। लेकिन जब ये 60 मार्क्स हुआ, जब ये एग्ज़ाम मतलब 2018 की बात करें, 2018 के पहले की बात करें, जब परसेंटाइल इंट्रोड्यूस नहीं था, उस समय क्या था कि उस समय जो कटअप जा रहा था जनरल का 81, 84, मैक्सिमम ऐसे गया था 104 या 101 गया था। लेकिन जनरल ऐसे गया था, मतलब 80 to 90 के बीच में ही रहा था। तो आप इससे आप 2-3 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करो, 3 इधर से, 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 मैथ, इधर से कितना हो गया, 9 हो गया, 3 6 3 9, 9 4 36 उधर से आ गया, 36 उधर, 3 क्वेश्चन मीडियम से करते हो तो कितने क्वेश्चन आ गए, 3 × 3 9 क्वेश्चन तो आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के × 4 कर लो, मार्क्स 36 में ऐड कर लो 96 मार्क्स बेसिस पे। आप तो क्या हो, कटअप के बहुत ऊपर हो मार्क्स बेसिस पे। और ये इजी आपका कहाँ से हो जाएगा जानते हो बच्चों, आप एनसीईआरटी अच्छे से बना लो, कंसेप्चुअल एनसीईआरटी अच्छे से बना लो, और आरडी शर्मा सीबीएसई 11 और 12 अच्छे से बना लो। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि वहाँ से आपका ये 60 to 70 मार्क्स आपके आराम से ईजिली आ जाएंगे, ईजिली आ जाएंगे। मैथ में तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ में आपका कितना हो जाएगा, 6 से 7 क्वेश्चन आप यहाँ से पकड़ लोगे मैथ में, 5 से 6 क्वेश्चन पकड़ ले बहुत है सिलेक्शन कटअप पार करने के लिए एक सब्जेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो ये आप इजीली कटअप पार कर लोगे। आप तो परसेंटाइल इंट्रोड्यूस हो गया है, हाँ, तो परसेंटाइल के लिए तो मार्क्स का कुछ वो रहा ही नहीं, है ना। परसेंटाइल कैसे डिफाइन होता है, परसेंटाइल आपको जो डिफाइन होगा कैसे होगा कि उसमें कितने दिन, 6 दिन एग्ज़ाम है। अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा अभी 21 से जो स्टार्ट होगा, उसमें कितने होंगे, 6 दिन होगा, और एक दिन में 2 सेशन होना है, टोटल कितना 12 सेशन हो गया, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे 2, मान लो ये सेशन हुआ, एक 2 3 4 5 6, मान लो आपका सेशन ये रहा, आप मान लो मोहन हो, आप कौन हो, मोहन हो, तो मोहन का मुझे परसेंटाइल निकालना है, ठीक है ना। तो इस सेशन में मान लो जो टोटल बच्चे जो प्रेजेंट हुए एग्ज़ाम देने के लिए, वो मान लो x है, ठीक है ना, वो x है। अब मोहन मान लो इस एग्ज़ाम में स्कोर करता है 175 मार्क्स स्कोर करता है वो, तो जो परसेंटाइल निकलेगा मोहन का, परसेंटाइल ऑफ मोहन, परसेंटाइल जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट who scored 1
who number of student whose score is equal or less than 1, whose score is equal or less than 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट एट दैट सेशन, इनटू 100। ये आपको परसेंटाइल को डिफाइन किया। कैसे परसेंटाइल डिफाइन हुआ कि मोहन इसमें जितना मार्क्स स्कोर किया, ठीक है ना। अब मोहन के मार्क्स से जितने बच्चे कम आए वो ऊपर में बैठेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर में बैठेगा। अपॉन क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एट दैट सेशन, उस सेशन में कितने बच्चे प्रेजेंट थे। ये आपका परसेंटाइल को डिफाइन करता है। मान लो इसका पेपर इजी था, मान लो टफ था इसका पेपर। अब यहाँ पे कोई सोहन है, उसका पेपर बहुत इजी आ गया है, तो सोहन बहुत ज़्यादा स्कोर करेगा। ऑब्वियसली कि उसमें सारे बच्चे अच्छे स्कोर करेंगे, सारे बच्चे स्कोर अच्छा करेंगे। मान लो कि यहाँ पे सोहन था, सोहन मान लो कि 200 मार्क्स स्कोर किया, 200 मार्क्स स्कोर किया, तो यहाँ पे जो बच्चे बैठेंगे वो क्या होगा, सबके लगभग जो मार्क्स होगा बहुत अच्छा आया होगा। यानी 200 के ऊपर बहुत सारे बच्चे होंगे, 200 से नीचे बहुत कम बच्चे होंगे। तब जहाँ जब कम आ गया और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ उसके रिस्पेक्ट में तो होगा ही, तो ये क्या होगा, ये रेशियो मेरा कम आएगा। तो हो सकता है, तो यही कि इतना सेशन होने के बाद कोई भी बच्चा तो बोल सकता है ना जाके, अरे इसका पेपर इजी आया, मेरे पेपर टफ आया, ये कैसे हो गया। तो इसलिए परसेंटाइल इंट्रोड्यूस किया गया है, समझे बच्चे, ताकि मुझे पेपर बोल ना सके। क्योंकि पेपर इजी आएगा, सबके लिए इजी आएगा, सबको स्कोर अच्छा करेगा, उसमें स्कोर अच्छा करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए स्कोर इज इक्वल टू और लेस देन, मान लो सोहन, ये क्या कम आएगा, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेंटेटिव भी होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ओवरऑल कम आ जाएगा। तो हो सकता है कि 175 मार्क्स में इसका परसेंटाइल अच्छा हो, लेकिन इसका परसेंटाइल इससे कम हो, ये चांसेस है परसेंटाइल में बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि बच्चों अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और हाँ बच्चों, एग्ज़ाम के बाद कि मैंने जो आपको बताया ये आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं, इसमें ज़रूर लाइक और कमेंट करें आप लोग। और बच्चों, हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं, अपना नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें, और आप लोग खूब आगे बढ़ें। थैंक यू बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।